अपना नाम ही नहीं लिख रहे। एक ताली बजाई। देखो ये सामान्य बात नहीं है। जो यहाँ के नागरिक है, मतदाता है, वो तो पता नहीं इस बात की गंभीरता समझेंगे नहीं समझे, पार्टी में है ना। और हमारे जैसे लोगों के लिए जो प्रदेश का अध्यक्ष रहा हो, ये बहुत बड़ी बात। नमवे नहीं खा निकले यहाँ पर, बोला भैया वो तो सबके कहा था, हम ठीक बने। दोनों का वार्ड है। और यहाँ दूर में देख रहा हूँ भैया लोग, दीदी लोग, कुछ तो मोटरसाइकिल खड़ा करके खड़े हो गए हैं, बाई तरफ भी है। आप सभी को मैं मनोज तिवारी दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद मिले। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग क्यों यहाँ खड़े, और उसका पूरा उद्देश्य राजेश्वर भाई अपने वाणी से बता चुके हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं सोचा था कि राजेश्वर भाई मंच से अपनी बातें कैसे कहते होंगे, ये तो मैं पहली बार सुना पिछली सभा में। वो जिस सहजता से और सहजता के साथ साथ जिस दृढ़ता से अपनी बात कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा संकेत है। सरोजनी नगर का एक एक मत हमारे राजेश्वर भाई के लिए पड़े। इसी में मनोज तिवारी की भी विजय है, इसी में योगी आदित्यनाथ जी की भी विजय है, इसी में नरेंद्र मोदी जी की भी विजय है। मेरे भाई बहन, इन्हीं की विजय में राजनाथ सिंह जी की विजय। हमारे निशिकांत दुबे जी यहाँ पे बैठे हैं, तीसरी बार के सांसद हैं। ये 2009 में पहली बार सांसद बने थे और इतने विद्वान हैं कि हम लोग तो यहाँ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम तो बस एक ही दिन बोलेंगे, 10 तारीख को शाम को 4 बजे। तो भैया ने हमें भी समय दे दिया। अब देखो भैया, हम तो गाना गाते गाते ही यहाँ पहुंचे हैं। हम जरूर होगा, जरूर होगी। जिंदाबाद 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 राजेश्वर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हमारी पार्टी की और पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी की सोच है, हम उसी की उपज है। हम अपने हुनर को पकड़ करके यहाँ तक आए। और पहली बार आपने देखा होगा कि हुनर को भी अगर आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, उनकी सरकार ने किया। मेरे भाई बहन, ये आजादी का अमृत काल चल रहा है। आजादी का अमृत काल मैंने 75 साल आजादी के, उसके बाद जो 25 साल कैसा होगा भारत का, इसकी बात हो रही है। और आप जितनी बातें सुनेंगे वो सारे के आधार स्तंभ में अगर कोई एक छोटा सा निशान है तो उसका नाम कमल का निशान है। एक कमल का बटन दबाने से आज माफिया जेल में है। एक कमल का बटन दबाने से आज लोगों को ईमानदारी से शरीफ लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। एगो कमल का बटन आपने दबा दिया तो बाबा विश्वनाथ का मंदिर कैसा सज गया है मेरे भैया। एक आपने कमल का बटन दबाया, 500 साल से टूटा हुआ भगवान श्री राम का मंदिर दुनिया का सबसे सुंदर मंदिर बन के गया। ये हमारी आस्था और संस्कृति का पहिया है। लेकिन उसके साथ साथ जब हम आपको गिनाना शुरू करेंगे कि कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ बनाकर भाजपा ने दिया, कैसे हम आपको बताएंगे कि 6 एम्स से 22 एम्स हो गया, कैसे हम आपको बताएंगे कि कौन सोच सकता था कि 5 लाख रुपया का गरीबों का इलाज सरकार करवाएगी। हमनी के भोजपुरी में एगो गीत गावे ली जा कि बतिया बनाव बहुत बात नहीं थे, बतिया बनाव बहुत बात नहीं थे, बतिया निभावल बहुत बात हो। बीजेपी
निभा रही है। जो जो कहा है और कुछ तो कहा भी नहीं था। के सोचने रहे कोविड जैसे अंतर्राष्ट्रीय महामारी आई तो कबो कहले रहे भाजपा की घरे घरे फ्री में अनाज चाहिए, कोई कहले रहे। तो हम तो जो नहीं कहते वो भी कर देते हैं। तब मनोज तिवारी को 2 लाइन पे बात करनी पड़ती है, आस्था और संस्कृति और अपने प्रदेश का विकास। हम जहिया देखली प्रधानमंत्री के विमान सड़क पे उतरत के पूर्वांचल एक्सप्रेस पे, हम जहाँ रहली वो जगह लौट गई। हम जहाँ थे हम सोचे यार देखो सड़क पे विमान उतारना था, टेस्ट करना था, किसी और को बैठा के मोदी जी उतार देते। इसका मतलब बनाने का भी विश्वास था और क्वालिटी का भी विश्वास था कि जहाज उतरेगा मोदी बैठ के उतरेंगे। मेरे भाई बहन, इसीलिए मैं गाना गा रहा हूँ आजकल। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। डमरू जब अभी तो बाजता, अभी तो बजावे शुरू करने वाली रो राजेश्वर भाई। शारदा भैया जी मंच पे बैठल वाली। अभी सोची जब ये डमरू असर करेगा तब क्या होगा। और डमरू से आगे असर के मतलब समझ थी। मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। बंसी जब असर करेगी सोच नजारा क्या होगा। और ये हम ये कभी नहीं कह सकते कि ये भाजपा बना रही है। हम ये कभी नहीं कह सकते कि ये हम सब मिल करके ये बनाने का काम किया जनता ने जब कमल का बटन दबाया। मेरे भाई, तो हम विकास और संस्कृति दोनों साथ लेके चल रहे हैं। राजेश्वर भाई जैसा व्यक्ति सरोजनी नगर को मिल गया है। मैं समझता हूं इसमें बहुत सारे अर्थ छुपे हुए हैं। सरोजनी नगर का जो अब तक विकास हुआ है, मुझे लगता है कि 5 साल होते होते मनोज तिवारी को वोट मांगने आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमें आपको कहना नहीं पड़ेगा। आप तो स्वयं ब्रांड एम्बेसडर हैं नरेंद्र मोदी के, योगी आदित्यनाथ जी के, भाजपा के। मेरे भाई बहन, टच करना जरूरी है, हर घर जाना जरूरी है। राजेश्वर सिंह जी आज से नहीं ये हमारे समर्थक है, बीच करेंगे। मैं 7.5 साल पहले जब मैं 2014 में सांसद का चुनाव लड़ रहा था, तब जब मैं राजेश्वर सिंह जी को जानता भी नहीं था, इनके 25 लोग हमारे साथ आए, बोले हमें राजेश्वर सिंह जी ने भेजा है। मैंने कहा किस लिए भेजा? बोले आपके साथ रहेंगे, आपको चुनाव जिता करके फिर राजेश्वर भाई आपसे कभी मिलेंगे। और मैं चुनाव जीता राजेश्वर भाई के लिए। आज जब वोट मांग रहा हूं तो आपसे खुशी से कह सकता हूं कि जिस राजेश्वर भाई ने हमको 7.5 साल पहले इसलिए हेल्प किया कि मोदी देश का प्रधानमंत्री बने, उस राजेश्वर भाई को विधानसभा तक पहुंचाना हमारा आपका बहुत बड़ा कर्तव्य है मेरे भाई बहन। और हमनी के मैं बीच में भोजपुरी बोल दे रहा हूँ, समझ लेते हैं ना। आपकी बार 1 लाख से जिताएंगे, बोले जिताएंगे। सरोजनी नगर से हमारा ना पुराना नाता है। हम तो पहले से ही यहाँ प्रार्थना करते रहे, लेकिन जब पहली बार आए थे वोट मांगने ना, तो लोग कह रहे थे क्यों थे, काहे थे। इस बार आया हूँ, बोले मनोज भैया अब आ गए हो
तो अगर ये अंतर 50,000 का होगा तो ये 1 लाख का हो जाएगा। अब ऐसी भाषा तो अभी पीछे रास्ते में कोने पे एक आदमी बोला गाड़ी रोको, तो यही चला रहे थे। मैंने कहा भैया रोको मत, कहीं दूसरे मूड में हो भाई। और इन्होंने राजेश्वर भाई के नहीं गाड़ी तो रोकेंगे, हाथ दिया तो रोकेंगे, रोक दिया। वो उधर निशिकांत जी बैठे थे, वो आदमी पूरा हाथ लगा के गाड़ी के उस पे शीशा खोले थे, ऐसे करके बोलता है तुम वही जीतोगे। और ऐसा लग रहा था कि एकदम वो ये सब अखिलेश के पार्टी से, प्रियंका बढेरा के पार्टी से बहुत गुस्साया हुआ है वो। तो वो ऐसा बोला कि जैसे लगा अभी वो दूसरी पार्टियों से लड़ के आया, उनको बताना चाहता हो। हम इधर पीछे बैठे थे, हम तो बोले भैया गाड़ी बढ़ाओ धीरे से, ये बहुत उग्र है। बोला नहीं, ये बोले इन्हीं के बल पे हम कहते हैं कि ये गर्मी को पहचानो, ये गर्मी उत्तर प्रदेश के विकास की, ये जोश उत्तर प्रदेश में 5 साल में हुए अद्भुत कार्य की। ए भैया लोग, दीदी लोग, आप सबसे मेरा निवेदन है 23 फरवरी को कमल का बटन दबाएंगे, मनोज तिवारी का सीना भी 55.5 इंच का हो जाएगा। 56 इंच का तो किसी का है, तो वो तो है ही है भाई। तो बाकी तो आप सबको इसी बातों के साथ हम अपने स्वर धर्म का पालन करते रहेंगे। हमने आजकल, मैं खाली मंदिर बनने लगा ही नहीं गाया हूँ, मैं ये भी गाया हूँ कि जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला। जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला। और मेरी दूसरी लाइन को सब समझ रहे हैं कि सड़क बनेगी, पुल भी बनेगा, होगा बम बम भोला। ये हमारा 2 पहिया है, ऐसे सोच के कर रहा हूं। लेकिन जब हम कुछ बातें कहते हैं तो याद कराते हैं कि शत्रु खड़े हैं वेश बदल कर, ललचाएंगे छल करके, पहले फुसलाएंगे फिर खाएंगे बांट के जी भर के। वो आए तो गुंडे माफियाओं की मौज रहेगी, और राजेश्वर संग योगी है तो गुंडों पर बुलडोजर फौज चढ़ेगी, है बुलडोजर फौज। हमने तो देखा है मेरे भाई बहन, हम लोगों ने क्या क्या नहीं देखा। अभी हम एक दिन कुशीनगर एयरपोर्ट पे उतर ली तो देख ली हमारे बगल से एक चप्पल पहन के माता जी, उनको फ्लाइट में बैठना था, उनका लड़का मेरा परिचित था बड़हलगंज का, कलश की भैया हमारी माई जहाज में जाती है। आप सोच सकते हैं इस खुशी का कोई वोट छोड़ नहीं हो सकता। सरोजनी नगर के मेरे भाई बहन, कमल का निशान 23 फरवरी राजेश्वर सिंह आपका भाई बन के खड़ा रहेगा। जो पहले से बोलता है कि मेरा ऑफिस 24 घंटा चलेगा, उसको तो एक दिन हमें 12 घंटा उसके लिए खड़ा होना है, और वो है 23 फरवरी, कमल का बटन। इतना ही करने से मनोज तिवारी का भी विजय हो जाएगा, इतना ही करने से हो जाएगा। अभी तो मुझे आज सिर्फ 4 जगह जाने का मौका मिला है, मौका मिले तो 14 जगह भी जाऊंगा, क्योंकि राजेश्वर सिंह जैसे व्यक्ति का राजनीति में आना और बीजेपी को चुनना, ये बीजेपी के सोच की भी विजय है मेरे भाई बहन। आप सब इसके लिए विकास की जोरदार रफ्तार, ऊपर लिखल बा, विकास की जोरदार रफ्तार यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। और मुझे वैसे सरोजनी नगर में तो हर जगह के लोग रहते हैं, लेकिन भोजपुरी समझने वाले भी बहुत लोग हैं, बहुत लोग बातें।
बहुत बहुत है। आज ने थोड़े जानता नहीं, हमको यही देख के कबो गाना गौले रहली, इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, जे खैलस ना कैलस धोखा, यूपी चाहे बिहार में, और गाड़ के झंडा रख ले रही है 23 फरवरी के बयान। राजेश्वर भाई के लिए हमें